श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, दक्षिणेश्वर महादेव की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री रघुनाथ जी की, श्री गोपाल जी की विशेष कृपा और करुणा हम सब पर बनी हुई है कि हमें भगवान श्री वृंदावन बिहारी की लीलाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है भागवत जी के माध्यम से। कल हम सभी लोगों ने बड़े प्रेम से भगवान का और उनकी माँ, उनकी बुआ कुंती मैया के प्रसंग को सुना। भगवान ने माता कुंती से कहा कि बुआ, तुमने मुझे भगवान कहा तो कुछ मांगो, क्योंकि भगवान से तो सब मांगते हैं। जात को जात भय ममता, कौन नहीं मांगता, सब मांगते हैं। तो आपने हमें भगवान कहा तो मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ और सारी दुनिया मांगती है, तुम्हें मांगने में क्या शर्म है, तुम भी मांगो। सबने बारी बारी से मांगा, अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर जी ने, नकुल सहदेव ने, द्रौपदी ने। लेकिन जब सुभद्रा के मांगने की बारी आई तो 3 वचन कहा, अब भर दीजिए तब हम मांगेंगे। भगवान ने कहा, मैं तुमको दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगोगी वही दूंगा। कहोगे ब्रह्मा बना दो तो ब्रह्मा बना दूंगा, शंकर कहोगे तो शंकर बना दूंगा, जो कहोगे, जो पद चाहोगी वो पद तुमको प्रदान कर दूंगा। और सुभद्रा मैया ने अपने आंचल को भगवान श्री कृष्ण के सामने पसार करके कहती हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्येयमेव शतमानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं उसमें क्या हो जाए? बोले अद्येय विशतो, आज ही, अभी इसी वक्त मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आपके चरण कमल में कैद हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्येय में विशतु मानस राजहंस, आज ही ये मानस राजहंस आपके चरण कमल में कैद हो जाए। क्यों? भगवान ने कहा मेरी भक्ति मांगती हो। लोग कहते हैं जब बुढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर
कांपने लगेंगे, एक कदम चला नहीं जाएगा तो कहते ले चलो हरिद्वार महाराज। काहे के लिए? बोले राम नाम सुन ले, अयोध्या चलो, वृंदावन चलो या काशी ले चलो, मरने से मुक्ति होती है काशी में। जब सारे विषय भोग जीव भोग लेता है, जब कुछ रह नहीं जाता है, तब कहता है लेके चलो काशी महाराज। कबीरदास ने एक दोहा लिखा कि एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। ये बंदर कौन है? ये मन ही बंदर है। और गाय क्या है? ये इंद्रियां ही गौ है। गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है और गो शब्द का अर्थ गाय भी होता है। तो गाय कौन है? बोली इंद्रियां ही गाय है और मन बंदर है। अच्छा महाराज ये कह रहा है कि दूध दूध तो सब पी ले हुए, घी बनारस जाए। भला बिना दूध के घी कैसे मिलता है? दूध पीने का तात्पर्य इन इंद्रियों में जो सामर्थ्य है, नेत्रों में जो देखने की सामर्थ्य है, कानों में जो सुनने की सामर्थ्य है, वाणी में जो बोलने की सामर्थ्य है, हाथ पैर से जो कर्म करने की सामर्थ्य है, इन समस्त सामर्थ्यों को ये मन रूपी जो बंदर है, जो बल है इसके अंदर, वो सारा बल पी पी कर छीन कर देता है। नेत्र कहते हैं थक गए देखते देखते, अब नहीं देखना है, और मन कहता नहीं थोड़ा और देख लो, अच्छा लग रहा है। और कान कहते हैं कि सुनते सुनते थक गए, अब सुनने की इच्छा नहीं हो रही, पर मन कहता थोड़ा और सुनो, अच्छा लग रहा है। ये मन ही इंद्रियों के जो रस हैं उनका ह्रास कर देता है, उनको तोड़ लेता है। अच्छा, और घी क्या है? बिना शक्ति का जीवन, बिना शक्ति सामर्थ्य का जीवन ही। जब शरीर का सारा दूध निकल गया तो बचा क्या? तो आदमी कहता है ले चलो बनारस भैया, वही मुक्ति मिलेगी। तो दूध दूध तो सब पी ले हुए, घी बनारस जाए। अर्थात बिना शक्ति का जीवन जब आदमी निसहाय हो जाता है तो कहता है अब तो मुक्ति चाहिए। जिंदगी भर भजन किया नहीं, जिंदगी भर कथा सुनी नहीं, जिंदगी भर संतों के चरणों में बैठे नहीं, उनको प्रणाम किया नहीं, और अंतिम क्षण आया तो कहते चलो भैया लेके चलो बनारस। वहां सुना है कि भगवान शंकर राम तारक मंत्र देकर के मुक्ति प्रदान करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने जीवन भर कुछ नहीं किया है, वो अंत समय में बनारस नहीं, हरिद्वार नहीं, मथुरा नहीं, वृंदावन नहीं, अयोध्या नहीं, साक्षात भगवान के गेट पर खड़ा होगा तब भी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीवन प्रारंभ से ही जब अभ्यास रहता है तभी भगवान भी कृपा करते हैं। जिसने साल भर पढ़ाई की ही नहीं है, परीक्षा में बैठ के खाली कॉपी देखेगा, गुरु जी को देखेगा, गुरु जी को बता दो तब तो लिखें। तो कुंती मैया सुभद्रा माता कहती हैं कि हे प्रभु, आज ही मेरा मन जो है मेरे भैया कृष्ण के चरण कमलों में कैद हो जाए। क्यों? ये भक्ति इस युवा अवस्था से क्यों मांग रही हो? देखो भगवान की, जैसे हमारे जीवन में खाने पीने मौज उड़ाने की उम्र जवानी है। आदमी क्या कहता है, भाई गर्म खून है, बढ़िया जवानी है, पैसा कमा लो, खूब मौज कर लो, मस्ती कर लो। तो कहते हैं जैसे खाने पीने और मौज उड़ाने की उम्र जवानी है, उसी तरह से भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की भक्ति करने की उम्र भी जवानी है। बुढ़ापे में गांठ दुखने लगेगी महाराज, थोड़ी देर बैठे नहीं माला लेके तुरंत ही गांठ में दर्द होने लगा, उठो जल्दी से, माला पूरी हो गई। तो जैसे खाने पीने की उम्र जवानी, वैसे भगवान की भक्ति करने की भी उम्र जवानी है। मुरझाया हुआ फूल हमें कोई भेंट करे तो अच्छा लगता नहीं है, और खिलती हुई कली यदि हमें कोई भेंट करे तो बड़ा सुंदर लगता है। भाई देखो खिलती हुई कली कितना सुंदर फूल दिया है। वैसे ही बुढ़ापे में यदि हम भगवान के भजन में लगे, ऐसा तो नहीं भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे, पर बुढ़ापा मुरझाया हुआ फूल है। लेकिन जो जवानी है, जो युवावस्था है, जो बालावस्था है, ये खिलती हुई कली के समान है। यदि बालापन से ही अपने भक्तों, अपने बच्चों को भगवान के चरणों में, भगवान के संतों से, भगवान की कथा से जोड़ दिया तो ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं।
ध्रुव जी महाराज 5 महीने के लिए तपस्या करने मधुबन में गए, तो वहां ये नहीं कहा जब भगवान दर्शन देने आए कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं मधुर वनम भक्त दृदक्षया गता, उस मधुवन में भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। तो जब बचपन से भगवान के चरणों में लगते हैं तो ठाकुर जी भी सोचते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है भाई जो इस बचपने से ही मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तो मधुर वनम भक्त दृदक्षया गता, भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं कि दर्शन देने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं सुभद्रा मैया कि आज ही मेरा मन आपके चरणों में है, क्योंकि प्रभु जब ये प्राणों के प्रयाण का समय आता है ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त, जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफवात पित्त से ये कंठ रुक जाता है, रुक जाता है। हम लाख प्रयास करते हैं कि एक बार आपका मुख निकल जाए, मुख से नाम निकल जाए, पर केशव आपका नाम मुख से निकल नहीं पाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज ही मेरा मन आपके चरणों में कैद हो जाए। जब इस तरह से सुभद्रा मैया ने मांगा तो भगवान ने तुरंत जाकर के अपनी बहन के माथे पर सर रख दिया और अर्जुन की तरफ देख के बोले मेरी बहन है, संसार को मात्र कैसे दे सकती है, इसलिए मेरी भक्ति मांगी। लेकिन क्रांति तो तब आई जब कुंती बुआ की मांगने की बारी आई। भगवान ने कहा बुआ सबने मांगा, तुम भी तो मांगो, तुमने भगवान कहा तुम नहीं मांगो तुम। कुंती माता ने कहा कि हे केशव बस एक ही वस्तु मांगती हूँ। हाँ बोलो क्या चाहती हो। कुंती माता ने कहा कि विपदः सन्तु नाम शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे रघुनाथ जी, हे गोपाल जी, बस यही आपसे विनती करती हूँ कि विपदः सन्तु न शश्वत, जैसे मेरे जीवन में जन्म से लेकर अब तक विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रही, ये विपत्ति मैं चाहती हूँ मेरे जीवन से कभी खत्म ना हो, ऐसे ही आती रही। भगवान ने कहा पगला गई होगा, भांग खा के बैठी, जिंदगी भर तुमने विपत्ति ही पाई है। कुंती माता का जन्म कहाँ हुआ? बलदेव जी के यहाँ हुआ, उग्रसेन जी की पुत्री थी। और कुंती भोज राजा इनको लेके गए, बोले चलो हमारे यहाँ भी बिटिया नहीं, इनको लेके चले गए। इनका नाम था प्रथा, और जब कुंती भोज राजा लेके गए तो उनका नाम रख दिया कुंती। और वहां जब रखा कुंती नाम, तो एक दिन दुर्वासा जी की इतनी सेवा करी, दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और एक मंत्र दे दिया इनको कि बिटिया इस मंत्र को मैं तुमको देता हूँ, जिस देवता को तुम चाहोगी वही देवता आके तुमको वरदान देके जाएगा। सूर्य भगवान को चमकते हुए देखा सुबह सुबह, तो सूची परीक्षा लेते हैं मंत्र का सही है कि झूठ। और सूर्य भगवान को देख करके उस मंत्र को पढ़ दिया तो भगवान सूर्य सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए भगवान सूर्य तो बोले महाराज आप चले जाओ। हमने केवल मंत्र की परीक्षा लेने के लिए आपको पुकारा था, कोई मुझे कुछ चाहिए नहीं। बोले देवी अब मेरी कृपा से तुम्हें एक ऐसा तेजस्वी पुत्र होगा जो सारे लोक में बड़ा प्रताप के होगा। बोली महाराज हमें चाहिए ही नहीं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, पुत्र लेके क्या करूंगी, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। सूर्य भगवान ने कहा तुम कुमारी ही रहोगी, ये बेटा मंत्र शक्ति से उत्पन्न होगा। और वह पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको कर्ण बोलते हैं, लता पत्रों में लपेट करके उसको जल में प्रवाहित कर दिया। और विवाह भया कुंती माता का तो किससे भया? महाराज पांडु से, जो जन्म से ही पीलिया के मरीज। चलो पीलिया का मरीज पति है, जैसा है बना तो रहे, उसको भी ये श्राप लगा है कि जब भी सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास में जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक पति चलो भगवान ने जैसे दिया वैसे बना तो रहे, लेकिन एक दिन महाराज पांडु अपने मन को माद्री माता के प्रति काबू न कर सके, जैसे उनका स्पर्श किया तो तुरंत उनकी मृत्यु हो गई।
2 पुत्र, माद्री के 3 पुत्र, महाराज पांडु के। जितने बालक उत्पन्न हुए हैं ना, ये किसी भोग विलास से नहीं हुए हैं, सब मंत्र शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि दुर्वासा जी ने इनको मंत्र दिया था, उस मंत्र के द्वारा ही जितने भी पुत्र उत्पन्न, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे भीम हो, चाहे जो है युधिष्ठिर महाराज हो, ये सब मंत्र शक्ति से उत्पन्न है। चलो वो पति खत्म हो गया तो कम से कम इन बच्चों की सेवा ढंग से हो जाए। 24 घंटे कौरव जो है इन 5 पुत्रों को मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। कोई लाक्षा भवन की आग में जला के मारने की कोशिश की, तो कभी जो है धोखे से जुए में हरा करके 13 वर्ष वनवास देकर के मारने की कोशिश की, कभी इनको किसी तरीके से कष्ट देने की कोशिश की, कभी दुर्वासा जी के श्राप के द्वारा मारने की कोशिश करी। तो हुआ तुम्हारे जीवन में तो कभी सुख आया ही नहीं। आज महाभारत का युद्ध पूर्ण भया, तुम्हारे पुत्र विजयी भये, और तुमसे हमने कहा कुछ मांग लो तो तुम भी कहते मुझे दुख चाहिए। इस दुख से मिलता क्या है तुम्हें जो बार बार दुख मांगती हो? तुम्हारा पेट नहीं भरता तो रोकते रोकते। कुंती मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे केशव, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया, तब तब मेरा प्राण प्यारा गोपाल मेरे सामने खड़ा था मेरी रक्षा करने के लिए। और आज जीवन में सुख आया तो तुम भी कह रहे हो हमें द्वारिका जाना है। तो यदि प्रभु दुख में ही आप साथ रहते हो तो हमारे लिए वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख मिलता रहे। और प्रभु आप ही का दर्शन नहीं होता है, फिर बोले भवतु दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, अर्थात आपके दर्शन के बाद अब पुनर्भव ना दर्शनम। संसार क्या है? भव ही तो है, इसको भव सागर कहते हैं। तो आपके दर्शन के बाद हे रघुनाथ जी, हे गोपाल जी, इस संसार सागर का दर्शन करना नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम पुनर्भव दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, आपके दर्शन तो होते ही होते हैं, लेकिन जब आपको संतों को पता लगता है कि भगवान इस समय इंद्रप्रस्थ में है, तो कभी दुर्वासा जी का दर्शन हो रहा है, कभी अगस्त्य जी का दर्शन हो रहा है, कभी कोई संतान है, कभी कोई संतान है। जिन महात्माओं को हम स्वप्न में भी देख नहीं सकते थे, ऐसे दिव्य महापुरुष हमें दिखाई पड़ते हैं कब? जब आपका दर्शन होता है तब। इसलिए केशव, ये दोहरा लाभ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है कभी हमें छोड़ के न जाएं और हमें जीवन भर विपत्ति मिलती रहे। भगवान ने कहा कि तुम्हारा इतना प्रेम हमारे ऊपर है तो ठीक है हुआ, हम जाते ही नहीं। भगवान ने द्वारिका जाने का प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया। और कुंती मैया एक बात और कहती है, भगवान के उस बाल लीला को याद करते हुए कहती, प्रभु जब मैं वो क्षण याद करती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये वही नारायण है जिसको माता यशोदा ने ओखल में बांध दिया तो बिलक बिलक के रो रहा है, आंखें मिड़ मिड़ के रो रहा है, मैया मुझको खोल दे, मैया मुझको खोल दे। और जिस परमात्मा के भय से काल भी कांपने लगता है, वो परमात्मा आज मैया के भय से कांप रहा है। कभी कभी सोचते हूँ भगवान तो मन में मोह होता है कि क्या ये वही ब्रह्म है जिसके बारे में हमने सुना था कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशा सुकृलांजन संभ्रमाक्षम वक्तम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यदि बिभेति। जिसके भय से काल भी कांपता है वो कृष्ण, वो गोपाल अपनी मैया के भय से कांप रहा है। कहते हैं प्रभु बस एक ही बस वरदान चाहती हूँ, ये स्नेह पास मीमांम सिंधि दृढ़म पांडुसु विष्णुसु। ये पांडव वंश में और विष्णु वंश में जो मेरी ये ममता है, ये ममता खत्म हो जाए। ममता हो राम में समता सब संसार।
ममता तो राम जी में हो, पर समता पूरे संसार में होना चाहिए। इसलिए प्रभु हमारा मन, हमारी इंद्रियां आपके ही चरण कमलों में लग जाएं, बस ये प्रार्थना करती हूँ। भगवान गए ही नहीं हैं। एक दिन की बात, ये भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे उठे तो क्या देखते हैं, युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान गए, समझाया, बड़े भैया क्यों रोते हो, क्या बात है? बोले केशव इतना बड़ा नरसंहार हो गया, सब मेरी वजह से हो गया। एक राज गद्दी प्राप्त करने के लिए कितनी माताएं विधवा हो गई, कितनी बहुएं विधवा हो गई, कितनी बेटियां विधवा हो गई, सिर्फ एक राज गद्दी की। इस सब का मूल तो मैं ही हूँ। इस गद्दी पर मेरा बैठने की इच्छा नहीं होती है। भगवान ने बहुत समझाया कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनि भ्राता। बड़े भैया, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने कर्म का ही भोग लेकर के आते हैं, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, यही बात यदि कोई दाढ़ी वाले बाबा बताते, सफेद दाढ़ी वाले, तो उनको जल्दी पल्ले पड़ती, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य है। अभी यहीं बैठकर कोई आपका या आपके घर का बालक बड़ा सुंदर उपदेश करे तो आपके मन में, आपके दिमाग में उतनी जल्दी नहीं उतरेगी बात, क्योंकि आपका वात्सल्य है। वो कितनी भी ऊंची बात कह दे, आपको ये लगेगा मेरा बेटा है, मेरा बालक कितना अच्छा बोल रहा है। उसके वाचन शैली पर आपको अहंकार, आपको घमंड तो होगा कि बड़ा सुंदर बोल रहा है भाई, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो किस बात को कैसे बोल रहा है और क्या लाभ है उस बात को सुनने समझने से, वो उतनी जल्दी हमें असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा उसके प्रति वात्सल्य है, गुरु भाव नहीं है। जब तक गुरु भाव उत्पन्न ना हो तब तक उपदेशक की बात व्यक्ति के हृदय में उतरती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कब दिया? जब अर्जुन ने कह दिया स्पष्ट रूप से, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नम, कि हे केशव, अब हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु जी। मेरी मति बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, अब आप जो बताओगे वही मैं करूंगा। तब भगवान ने उपदेश दिया। अर्थात युधिष्ठिर जी महाराज का कृष्ण जी के प्रति जो है वात्सल्य भाव है कि मेरे मामा वसुदेव के छोटे पुत्र हैं वासुदेव कृष्ण, इसलिए उनकी बात उनको पल्ले नहीं पड़ी। भगवान ने कहा इनको लेकर चलना चाहिए किसी दाढ़ी वाले बाबा के पास, जिसकी बढ़िया दाढ़ी सफेद हो गई हो, और जब वो उपदेश देंगे तब इनकी जल्दी पल्ले पड़ेगी बात। तब इनको लेके गए हैं भीष्म पितामह जी के पास में, क्योंकि वो भी शैया पर पड़े पड़े हुए, आज उनको 21 दिन हो गए। और जब उनके पास में गए, सबने प्रणाम किया, दर्द से कराह रहे हैं भीष्म पितामह। अर्जुन ने कहा दादाजी प्रणाम। बोले कौन? बोले मैं आपका लाडला प्रपौत्र अर्जुन। बोले अर्जुन तुम अकेले आए हो, तुम्हारा साथी नहीं आया? तुरंत भगवान कृष्ण सामने आए। बोले काका जी बोले आप क्या क्या? बोले प्रभु जब आए हो तो सामने आओ, बगल में काहे खड़े हो? पितामह भीष्म ने कहा अर्जुन पहचानते हो कौन है ये? बोले बिल्कुल पहचानते हैं, कौन है? तो बताओ जरा, परिचय दो इनका, कौन है? अर्जुन कहते हैं कि हमारे मामा वसुदेव के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। भीष्म पितामह ने कहा कितने संबंध बनाओगे इनसे? कभी तो इनको अपना बहनोई बना लिया, कभी बुआ का, कभी मामा का लड़का बना के भाई बना लिया, कभी अपना सलाहकार बना लिया, कभी अपना सारथी बना लिया, और कभी संदेश वाहक बना लिया। क्या क्या बनाओगे? कितने संबंध है तुम्हारे इनसे? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम आप अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादत सारथि। कभी मित्र बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो, कितने संबंध है। भगवान तो कहते हैं भैया तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो भी आपको नाता हमसे अच्छा लगता है वो मान लीजिए, हम हर संबंध निभाने के लिए तैयार हैं। बस संबंध स्वीकार करने की बात है। हमने अभी तक भगवान से अपने संबंध को, अपने जो संबंध रिश्ता होता है उसको जोड़ा नहीं है, इसलिए भगवान के प्रति हमारी उतनी ममता नहीं होती है।
संसार के प्रति अधिक होती है। कथाओं में, सत्संग में खूब सुनते हैं कि भगवान अपने हैं, बाकी सब झूठा है। लेकिन ये बात मानते इसलिए नहीं है कि मन स्वीकार नहीं करता। जिस दिन मन स्वीकार कर ले कि सच्चे हृदय से एक परमात्मा है, एक रघुनाथ जी हैं, एक केदारनाथ जी हैं, उस दिन संसार से हमारी जो आसक्ति, जो एक हमने आशा की कर्ण खोज रखी है, वो आशा की कर्ण छूट जाएगी। आशा तो बस राम जी से ही रखो भैया। संसार में यदि किसी से आशा रखते हैं तो धोखे में रहते हैं। आशा उससे रखो जो तुम्हारे इस यहाँ भी काम आवे और वहां भी काम आवे। संसारी लोगों से आशा रखेंगे तो बस केवल यहीं तक है वो, पर वहां तक नहीं है। लेकिन राम जी से आशा रखेंगे, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शक्रदेव प्रपन्नाय तदास्मीति च याचते और अभयम सर्वभूते भूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम। एक बार कोई सकृत प्रणाम की न शरणाई, एक बार प्रणाम कर दे कि कह दे हे केशव, हे रघुनाथ जी, हम तो आपके हैं, बस आप ही हमारे हो, तो भगवान कहते तत्क्षण, उसी पल, उसी क्षण उसको समस्त पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ, उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। अभय शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर भय ना हो वही तो अभय। और यहाँ स्वामी जी का भी नाम अभयानंद सरस्वती जी महाराज है। जितने शिष्य उनके हैं उन्हें अभय करने की जरूरत नहीं है, वो सब अभय हो जाते महाराज। तो हर तरह से भगवान अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। तो विष्णु पितामह ने कहा कितने संबंध बनाओगे, जितना भगवान से मानो उतने संबंध तुम्हारे हैं। तो मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, आगे स्टार्ट करते हैं कि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के हरि जप इत उत तितहु न डोल, हरि जप इत उत बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सामने खड़े हैं,
भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपने हमको इंतजार करवाया है तो थोड़े इंतजार आपको हम भी करवाएंगे। अच्छा क्या करवाओगे भाई? बोले जब तक हम ये प्राण न छोड़ दें कि सदेह देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। और प्रसन्न हासारुणलोचलोलसन मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। जब तक यह शरीर रूपी कलेवर ना छोड़ दो तब तक आप भी ऐसे खड़े रहो, हमारे सामने से हटना नहीं। अब भगवान ने मुंह लटका लिया क्योंकि जानते हैं कि पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के प्रदानी हैं। अब न जाने कौन से संबंध में इनकी जाने बेचारा है महाराज, एक हफ्ते तक खड़ा रहना पड़े। भगवान ने मुंह लटका लिया तो बोले सरकार जी लटका हुआ होना चाहिए। फिर बोले प्रसन्न हासारुणलोचलोलसन, मुस्कुराते हुए खड़े रहो महाराज, लटका हुआ मुंह देखने के लिए थोड़ी खड़ा कर रहा हूं। भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि प्रभु आपकी मुस्कान में वो चमत्कार है कि हासम हरेर वनिता खिल्लोक तत्तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदार। आपकी मुस्कान एक बार जीव ने देख लिया तो उसके जीवन का जो शोक सागर है वो सूख जाता है। शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम, जो शोक मृत्यु का देने वाला है वो शोक एक बार आपकी मुस्कान दिखने मात्र से जीव का खत्म हो जाता है। इसलिए प्रसन्न खड़े रहो सामने। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखे जिन लाल की मुस्कान। एक बार भगवान की मुस्कान को जिसने देख लिया वो सर्वस्व भूल जाता है महाराज। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज जो कट्टर वेदांती थे, काशी में रहते थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के सिद्धांत को फॉलो करने वाले थे। लेकिन जब वृंदावन आए और ध्यान करने बैठे तो भगवान वृंदावन बिहारी का दर्शन जब किया तो जब ध्यान करने बैठे ब्रह्म का चिंतन करें तो वही जड़ी टांग वाले खड़े हो जाए सामने। बार बार कोशिश करें कि वो जो ब्रह्म चिंतन है वो हो और भगवान वृंदावन बिहारी आके खड़े हो जाए। महाराज गए थे एक हफ्ता के लिए, 1 महीना बाद लौट के आए और अपने शिष्यों से आकर के कहते तुम जानते हो हम खाटे वेदांती हैं, हमने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को ही फॉलो किया है। शिष्यों ने कहा महाराज कौन भी जानता आपके बारे में, सब जानते कि आप वेदांत के उपासक हो। बोले पर अब हमें शंका हो रही है। क्या? बोले अब हम ये गए थे ना वृंदावन, वहां एक सठ मिल गया मुझे और उस सठ ने हठ पूर्वक मेरे चित्त का हरण कर लिया। अब जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो वही टेढ़ी टांग वाला ध्यान में आके खड़ा रहता है, ब्रह्म चिंतन हो ही नहीं पाता है। अब क्या करूं? विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि चित्त में जब भी ध्यान करने बैठता हूं तब वही आकर के गोप वधू भी, उस गोप वधू का बेटा उस यशोदा नंदन आकर के मेरे चित्त में बस जाता है। इन्हें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद कहते थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अंत में कहते हैं कृष्णाम परम किम तत्व महो न जाने। भगवान श्री कृष्ण से परे भी संसार में कोई तत्व है मैं उसको जानता नहीं हूं, एक वही परम तत्व है। तात्पर्य कहने का कि एक बार भगवान की चितवन जिसने देख ली वो सर्वस्व भूल जाता है। अपना आगे पीछे हम कौन थे, कहां से आए थे, किस लिए आए थे, वो सब भूल जाता है। और भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर के शंकाओं का निर्णय किया है, बड़ा सुंदर उनको उपदेश दिया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। राजा के 5 धर्मों का निरूपण किया है।
राजा के लिए 5 धर्म अति आवश्यक हो। कौन सा पहला है? बोले दान धर्म। देखो, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी के जल पीबत से घटहि न सरिता नीर। राजा को कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करते रहना चाहिए। इससे उसके खजाने में जो कोष में पैसा आता है वो धन भी शुद्ध होता है, और जब धन शुद्ध होता है तो हमारी मति और बुद्धि भी शुद्ध रहती है और सही जगह उस धन का उपयोग होता है। इसलिए दान धर्म। राजा को केवल कर ही नहीं लेना चाहिए, पता लगे राजा अनाप शनाप जनता से कर लेता रहे, टैक्स लेता रहे और उसके बदले जनता के कल्याण के लिए कोई कर्म न करे। इसी भागवत में महाराज प्रथु के प्रसंग में आता है कि जो राजा प्रजा से फालतू के टैक्स लेता है और उनके कल्याण के लिए कोई कर्म नहीं करता है, वो राजा प्रजा का पाप ही भक्षण करता है। इसलिए पहला दान धर्मान राजधर्मान और मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योग। बड़ा सुंदर उपदेश किया है पितामह जी ने। युधिष्ठिर जी के मन के जितने भी शंकाएं थी उन समस्त शंकाओं का निर्मूलन कर दिया है। अब कहते हैं भगवान से कि भाई सबके मन की बात हमने कह दी, अब हम जरा अपनी मन की बात भगवान से कहना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा जो है हमको गैप दे दीजिए, केवल हम और भगवान आमने सामने फेस टू फेस बात होगी, हमारी और इनके बीच की बात। बोले सरकार, विचार है कि इस शरीर कलेवर को छोड़ा जाए, और भगवान समक्ष खड़े हैं तो भगवान को कुछ तो पुष्पांजलि अर्पित करके तब चलें। तो भाई देखो, हाथ पैर में दर्द तो बहुत है, कैसे पुष्पांजलि अर्पित करें? तब पुष्प तात्रा छंद के माध्यम से उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है पितामह ने, जिसको कहते हैं भीष्म स्तुति। भागवत में बहुत प्रसिद्ध है, बड़े बड़े महात्मा लोग भाई चर्चा करते हैं इस पर, और बहुत ही दिव्य स्तुति भीष्म पितामह ने किया है कि इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रवाह। कहते हैं ठाकुर जी, अच्छा पितामह भीष्म अपनी स्तुति की शुरुआत इति शब्द से कर रहे हैं, इति मति। और संस्कृत साहित्य हो चाहे संस्कृत का व्याकरण हो, आप उसमें देख लीजिए कभी भी प्रारंभ अथ से होता है, इति से नहीं होता। इति अंत में लगती है और अथ जो है प्रारंभ में लगता है। पर भीष्म पितामह इति मति रूप कल्पिता, इति शब्द पहले लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे भाई, इतने मूर्ख तो है नहीं, ज्ञानी आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, पर इति शब्द का प्रयोग पहले कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? कहते हैं हे केशव, ये मेरे अंतिम शब्द हैं, इस शब्द के बाद अब से बोलने चालने की भी इति अंत, और आपके दर्शन करते करते हुए प्राणों को छोड़ूंगा, इस भवसागर में आने और जाने की भी इति, मतलब अंत हो गया आज से। और प्रभु, जाने से पहले सोच रहा हूं कि अपनी बेटिया का विवाह कर दो तब जाऊं। भगवान ने कहा महाराज आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी, विवाह आपका नहीं भया, तो बेटिया कहां से आ गई आपकी? बोले महाराज मन में विचार आया कि कन्यादान किया जाए, और आपने गीता में कहा ना कि मई बुद्धि में निवेश है, कि ये बुद्धि जो है मेरे में निवेश कर दो, अर्थात समर्पित कर दो। तो वही विचार आया। वैसे बुद्धि की उपमा जो है शास्त्रों में या वेदांत में देख लीजिए तो पत्नी से दिया गया है, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी, इसलिए मैंने विचार किया कि अपनी बुद्धि को अपनी बिटिया बना देता हूँ, इसलिए अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को हे केशव आपके चरणों में मैं समर्पित करना चाहता हूँ। और महाराज अपनी इस बुद्धि रूपी बिटिया के लिए हमने बहुत सारे वर्ग खोजे दुनिया में घूम घूम करके, लेकिन जिससे इसका विवाह हो सके ऐसा कोई वर हमें मिला ही नहीं संसार में। भगवान ने कहा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या बेटा तुम्हारी? बोले बिल्कुल महाराज, जैसी बिटिया योग्यता लड़की की योग्यता होती है वैसा ही वर खोजना चाहिए। वर मतलब श्रेष्ठ, तो जैसी बिटिया हो वैसा ही उसके लिए श्रेष्ठ वर भी खोजना चाहिए। माता सीता एक बार अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी,
और उस धनुष को एक बाएं हाथ से उठा करके नीचे साफ कर दिया, फिर रख दिया। जनक जी ने देखा है धनुष के नीचे सफाई किसने किया? सीता जी ने कहा पिताजी बड़ी गंदगी हो गई थी तो हमने उठा के साफ कर दिया। जनक जी का माथा घूम गया, हे भगवान, बड़े बड़े महात्मा जिसको उठा नहीं पाते हैं उसने एक हाथ से उठा दिया। बोले कैसे उठा, जरा दिखाओ। तो सीता जी ने उठाया फिर रख दिया। तब जनक जी समझ गए कि हमारे घर कोई साधारण कन्या नहीं है, ये विशेष कन्या है। और जब विशेष है इसके लिए कोई विशेष वर भी होना चाहिए। तब जनक जी ने प्रण किया कि भैया बिना इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी से इसका विवाह होगा। तो जैसे कन्या होती है उसी अनुसार उसके वर का भी चयन किया जाता है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं महाराज ये मेरी बुद्धि कैसी है? बोले मेरी बुद्धि है इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा, ये मेरी बुद्धि के अंदर कोई तृष्णा नहीं है। संसार में ऐसा कौन है जिसके अंदर तृष्णा ना हो? गोस्वामी जी तो कहते हैं सुत वित लोक ईषणा तीन, कहीं के मति कृत न मलीन। तीन प्रकार की तृष्णा प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहती है, वो चाहे कोई भी हो। हर मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, चराचर जगत में कोई भी हो, मानव मात्र के मन में किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, ये तीन तृष्णा तो उसके अंदर रहती ही है। विवाह हो गया है तो शुद्ध प्राप्ति अर्थात पुत्र प्राप्ति की तृष्णा होती है कि वंश परंपरा चले, कोई बेटा बेटी हो। वित्त गृहस्थ आश्रम में है तो बिना अर्थ के काम चलता भी नहीं महाराज। तो धन कमाने की भी इच्छा होती है कि कैसे कहां से पैसा मिले, किस तरह से पैसा मिले। और लोकेशना हर इंसान की इच्छा होती है कि भाई हम बाहर निकले 10 लोग सलाम ठोके हमें, महाराज जय श्री राम, प्रणाम प्रभु जी। सबकी इच्छा होती है 10 लोग जाने हमें। तो ये लोकेशना, ये तीन इच्छाएं तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं मैंने विवाह किया नहीं तो पुत्र पुत्री का तो सवाल उठता ही नहीं है कि पुत्रेषणा मेरे अंदर में होगी। और चाहता तो राजगद्दी पर बैठ करके राजा मैं स्वयं बनता, तो मैंने राजगद्दी को भी छोड़ दिया। तो धन की तृष्णा कहां से होगी? धन की इच्छा होती तो राजगद्दी पर बैठ के राज्य करता, इसलिए मेरे अंदर धन की भी इच्छा नहीं है। और लोकेशना कैसे हो सकती है? मैं तो इस राज्य का सेवक हूँ, मालिक थोड़ी हूँ। सेवक के अंदर कोई तृष्णा नहीं होती है। इसलिए बोले महाराज हमारी बुद्धि में तीनों प्रकार की तृष्णाएं नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेरी जो मति है वो बन जाए आपकी श्रीमती। ये मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती और आपके चरणों में करेगी ये रति, तो मुझे भी मिल जाएगी संगति। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस मेरी मति को ही स्वीकार कर लें प्रभु। और भीष्म पितामह कहते हैं सरकार मैं वो दिन भी भूलूंगा नहीं जब दोनों सेनाओं के मध्य में जब आप खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय गच्छता, हे केशव मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने कौन आए हैं, इसलिए मेरी जो सेना है, मेरे जो रथ है, इसको दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। भगवान आप दोनों सेनाओं के मध्य में ला करके अर्जुन के रथ को खड़ा किया। तो भगवान ने कहा अर्जुन अब मध्य में खड़े हैं तो तुम भी खड़े ही रहना, डगमगाना नहीं। अर्जुन ने अपनों को देखा तो कांप गया हृदय, कैसे युद्ध करूंगा अपनों के सामने। तब केशव आपने ही जो निर्बल हो गया था अर्जुन, उसको अपनी वाणी का बल दे करके, गीता का आत्मज्ञान दे करके उसको कर्म करने के लिए उद्यत किया है। और प्रभु अर्जुन तो सबको देख ही रहा था, पर आप भी तो सबको टुकड़ टुकड़ देख रहे थे। आप क्यों देख रहे थे? बोले भगवान के नजरों में वो चमत्कार है कि जिसको देख दे उसकी आयु बढ़ा दें और जिसको देख दे उसकी आयु छीन कर दें। कल यहाँ पर प्रसंग था कालिया नाग का। भागवत में लिखा हुआ है कि जिस समय ब्रजवासी कालिया नाग के से मुक्ति पाए
उस समय सभी लोग उस विषाक्त जल को पी करके सब बेहोश हो गए, खत्म हो चुके, मरणापन्न हो गए थे। लेकिन भगवान ने एक दृष्टि उन समस्त ब्रजवासियों के ऊपर डाली तो सब चेतन हो गए, सब खड़े हो गए। और भगवान कहते हैं, विश्वकर्मा कहते हैं, प्रभु आपके नेत्रों में चमत्कार है कि जिसको चाहो उसकी आयु का हरण कर लो और जिसको चाहो उसकी आयु बढ़ा दो। इसलिए आप भी देख रहे थे इन कौरवों को, क्यों? क्योंकि आप उन कौरवों की आयु का हरण कर रहे थे, इसलिए सबकी तरफ देख रहे थे टुकुर टुकुर। और कहते हैं केशव वो दिन भी भूलूंगा नहीं मैं, जब मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा टकरा गई। भगवान ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में धनुष बाण कुछ उठाऊंगा नहीं, स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया। और भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी कक्ष में सो रहे थे। दुर्योधन गया भगवान के पास, और जब गया तो भगवान ने देख लिया दूर से दुर्योधन मेरे पास में आ रहा है, ये जरूर कुछ ना कुछ मांगेगा मेरे से। भगवान ने स्पष्ट कहा था कि एक तरफ हम निहत्थे रहेंगे और एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी, जिसको जो चाहिए वो मांग ले हमसे। कौरव पांडव दोनों अपने हैं, कोई पराई नहीं है। बोले ठीक है। भगवान ने देखा कि दुर्योधन आ रहा है, अर्जुन लेट हो गया है, तो भगवान ने तान दुपट्टा झूठे नाटक करने लगे, सो गए भगवान। अब दुर्योधन ने देखा सो रहे हैं तो कैसे जगाएं। इस भले इंसान को ये भी नहीं पता है कि सोते हुए व्यक्ति के पैर की तरफ खड़ा हो जाइए, जाके सर की तरफ खड़ा हो गया। और अर्जुन आए, अर्जुन ने प्रणाम किया। भगवान वो तो नाटक ही कर रहे थे, जैसे अर्जुन आए तैसे भगवान जाग गए। अरे अर्जुन आ गए, देखो भैया हमने समझाया तो बहुत कौरवों को, पर माने कुछ नहीं। हमने तो कह दिया है कि हम जो है एक तरफ हमारी अक्षौहिणी सेना रहेगी नारायणी, और एक तरफ हम अकेले निहत्थे रहेंगे। दुर्योधन ने देखा कि ये कैसी बात करते हैं, सबसे पहले मैं आया हूँ, सबसे पहले अर्जुन से बात कर रहे हैं। बोले हो महाराज जी सुनो, सबसे पहले हम आए थे, आप पहले हमसे बात करो। बोले देखो भाई मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी है, तो मेरी दृष्टि में सबसे पहले अर्जुन ही आया है, इसलिए पहला अधिकार मांगने का अर्जुन को है। अर्जुन ने स्पष्ट कहा महाराज मुझे आप चाहिए, बस आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। दुर्योधन ने कहा ये पागल आदमी है, इसकी अकल नहीं है अर्जुन की। वहाँ क्या राज रचवाना है, वहाँ बांसुरी थोड़ी बजवानी है, वहाँ पर तो युद्ध करने वाले सैनिक चाहिए। अच्छा हुआ अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, कृष्ण को मांग लिया, तो ठीक है केशव निर्णय हो गया, नारायणी सेना आप हमको दे दीजिए। बोले ठीक है ले जाओ। भगवान ने कहा अर्जुन तुम बड़े मूर्ख हो, घाटे पड़ गए ना। बोले क्यों? बोले हमारी नारायणी सेना वो ले गया, हम अकेले निहत्थे क्या करेंगे, हम तो रथ चलाएंगे खाली बस। अर्जुन ने कहा महाराज हमें रथ चलाने वाला ही चाहिए, सारथी अच्छा होगा तो रथी को कभी दिक्कत नहीं होगी, और सारथी यदि खराब हो गया तो रथी भी खराब हो जाएगा। ये मन ही सारथी है, मन रूपी सारथी यदि बढ़िया है यही मन भगवान तक लेके जाता है। यदि मन रूपी सारथी बेकार है तो ही मन संसार के विषयों में लपेट करके 84 की ओर में चला जाता है। क्योंकि मना एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। ये मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। विष्णुतमा कहते हैं सरकार उस दिन को मैं भूलूंगा नहीं जब मैंने सुना कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं महाभारत में। तो दोनों भुजा उठा करके हमने प्रतिज्ञा करी कि आज जो हरिहीन शस्त्र उठाऊं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहूं। यदि मैंने भगवान कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं किया तो मैं गंगा पुत्र नहीं और शांतनु का कुमार नहीं। बोले महाराज हमने ऐसे तीखे तीखे बाणों की वर्षा करी अर्जुन के ऊपर, जब अर्जुन लज्जत हो गया असहाय हो गया तो हे केशव आपने ही टूटे हुए रथ के चक्के के पहिए को लेकर के दौड़े। ऐसा लग रहा था कि कोई सिंह जो है किसी लकड़बग्घे का शिकार करने के लिए दौड़ा हुआ है। आप इस प्रकार से उस रथ के चक्के को लेकर के दौड़े हुए थे, और जैसे ही भगवान रथ के चक्के को लेकर के दौड़े तुरंत भीष्मपितामह ने रथ के अपने धनुष बाण रख दिए और बोले केशव मार डालो, आप छुट्टी मिल गई। क्यों? भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा जब टकराती है तो भगवान ही भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखते हैं और अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। कभी कभी
पिता पुत्र में बहस हो जाए, पिताजी पुत्र के मान को रखने के लिए कहते भैया तेरी बात ही सही है, तू ही अपनी बात रख ले। तो भक्त और भगवान में जब भी टकराव हुआ है तो भगवान ही हारे हैं, ना कि भक्त हारा है। भगवान तो कहते हैं ना कि मैं संतन को दास, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मुकुटमणि है, इनके सामने तो मैं सदैव हार जाता हूँ। दुष्पितामह कहते हैं प्रभु अब हम चलने की अनुमति चाहते हैं। और चलते चलते दुष्पितामह उस महाराज का चिंतन कर रहे हैं, जिस महाराज में भगवान उन ब्रज बधूटियों के बीच में नृत्य कर रहे हैं। ललित गति विलास बलोहास प्रणय निरीक्षण। भगवान अपने चलते हैं तो गोपियों को मोहित कर लेते हैं, हंसते हैं तब मोहित कर लेते हैं। हर प्रकार से ठाकुर जी उन गोपियों के मन को हरण करते रहते हैं। बड़ा वो कितना सुंदर दिव्य महाराज हुआ था। उस महाराज का चिंतन कौन कर रहा है? निष्ठिक ब्रह्मचारी श्री दुष्पितामह। और लोग शंका करते हैं कि जो महाराज हुआ वो किसी स्त्री पुरुष का संग था। तो वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हैं जो इस तरह से महाराज के प्रति अपनी कुत्सित बुद्धि रखते हैं। वो कोई स्त्री पुरुष का संग नहीं था, स्त्री और पुरुष के मध्य में रास नहीं हुआ था। वो साक्षात जीव और ब्रह्म के मिलन की रात्रि थी, इसलिए वो महाराज हुआ था। प्रसंग आएगा तब चर्चा विस्तार से करेंगे उसके बारे में। गोपी कौन है और किस तरह से इन्होंने ब्रज में अवतार लिया है। जब संत है, सिद्ध संत है, ऋषि मुनि है महाराज, अनंत जन्मों से भगवान से मिलन की आकांक्षा लेकर के इस ब्रज में भगवान से मिलन के लिए आए हुए हैं, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। और गोपी का सीधा सा अर्थ है गोपी है इंद्रिय कृष्ण रसम पिबतीत गोपी है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान के रस का पान करे वो सब गोपी है। नेत्रों से भगवान का दर्शन जो करता है वो जीव गोपी है। अपनी वाणी से जो भगवान के नाम का गान करता है वह जीव गोपी है। हाथों से ठाकुर जी के चरण कमलों की जो सेवा करता है वह गोपी है। इन चरणों से बार बार भगवान के मंदिर, भगवान के धाम जो यात्रा करता है वह गोपी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है वो जीव गोपी है। और गोपियां कैसी थी? या दोहने बहारणी मथनोपलेप। चाहे वो घर में पोछा लगा रही हैं, चाहे घर में पूजा पाठ कर रही हैं, चाहे भोजन बना रही हैं, पर चिंतन वृंदावन बिहारी का होता था। तो हर तरह से जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपने समस्त इंद्रियों से भगवान के चरणों से लगा हुआ है वो सारे जीव कौन है? वो सब गोपी हैं। माता जी जैसे कुछ करे भगवान को अर्पण करके। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दुष्पितामह बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए भगवान के देखते ही देखते भगवान के श्री चरणों में उनकी जो ज्योति है, उनके हृदय की जो ज्योति है, आत्म ज्योति भगवान के श्री विग्रह में समाहित हो गई है। इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। डायरेक्ट आमना सामना, डायरेक्ट मिलन हो गए। दुष्पितामह ने उस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया है। और जिसे पक्षियों का कलरव रात्रि के समय शांत हो जाता है, उसी तरह से जब दुष्पितामह का भगवान के श्री चरणों में प्रवेश किया तो सारी प्रकृति शांत हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम क्षण में भगवान का दर्शन हो जाए यही तो हर मनुष्य, हर जीव चाहता है। क्योंकि अंते या मति सा गति, जैसी मति होती है वैसी गति मिलती है। तो चिंतनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा ही हमारे सर्वस्व हैं, उन्हीं का चिंतन किया जाए तो हमारा यही जन्म भी और ये लोक और परलोक दोनों सवर जाता है। तो देखिए समय भी हो गया है, तो मिनट कीर्तन कर लिए भगवान के नाम का, फिर आप लोग प्रस्थान करिए।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, दक्षिणेश्वर महादेव की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, कनक भुवन बिहारी बिहारिणी जो की, हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की, रामलला सरकार की, श्री नागेश्वर नाथ महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, वैदिक हिंदू सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।